धारा 498A में संशोधन की मांग, बढ़ते दुरुपयोग पर उठे सवाल। वाराणसी विश्व नारी अभ्युदय संगठन द्वारा विश्व संवाद केंद्र माधव कुंज 63 माधव मार्केट लंका में राष्ट्रीय चिंतन दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष रीता जायसवाल ने धारा 498A में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस कानून का कई महिलाएं गलत इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे कई निर्दोष लोग कानूनी झंझट में फंस जाते हैं और उनका जीवन कठिन हो जाता है। उन्होंने मांग की कि इस धारा में आवश्यक संशोधन किए जाएं ताकि इसका दुरुपयोग न हो और केवल वास्तविक पीड़िताओं को न्याय मिले। धारा 498A में बदलाव क्यों जरूरी? दरअसल रीता जायसवाल ने कहा कि इस धारा के तहत महिला द्वारा ससुराल पक्ष, पति, सास, ससुर, जेठ, जेठानी, देवर, ननद व नंदोई तक को झूठे मसलों में फंसाने का प्रयास करती हैं और वे उसमें कानून का लाभ उठाते हुए सफल भी हो जाती हैं। कहा कि पूर्व में इस धारा के अंतर्गत तुरंत गिरफ्तारी होती थी, लेकिन अब न्यायालय के निर्देशानुसार पहले मामले की जांच महिला अधिकारी द्वारा की जाती है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई महिला किसी के खिलाफ प्रार्थना पत्र देती है तो उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, चाहे वह दोषी हो या ना हो। इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने इस कानून में संशोधन की मांग की ताकि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय ना हो। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विधि संकाय के प्रोफेसर विवेक पाठक ने कहा कि मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त जिला जज ओम प्रकाश सिंह ने धारा 498A में बहुत ही कुरीतियां हैं, जिसमें संशोधन की मांग उठना लाजमी है। आपको बता दें, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रीता जायसवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व नारी अभ्युदय संगठन। राष्ट्रीय चिंतन दिवस चल रहा है और विषय है धारा 498A में संशोधन की आवश्यकता। आपकी नजर में क्या कहेंगे? अभी पूरे देश में अतुल सुभाष केस के बाद आप लोगों ने नाम सुना होगा, बंगलौर में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के एक्सपर्ट थे। उनका पत्नी से इसी तरह का विवाद चल रहा था, दहेज प्रताड़ना का, जिसको 498A और 34 DP एक्ट कहते हैं। और इतने तंग हो गए, जैसे अभी भाई साहब रो रहे थे अपनी बात कहते हुए, वो व्यक्ति इतने तंग हो गए कि बंगलौर से दिल्ली जाना और दिल्ली से आना, बार बार तारीख पर तारीख, आखिर में 60 पेज का सुसाइड नोट डालकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। जब आत्महत्या हो गई तो पूरे देश में इसके लिए बहुत लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि देश में महिला केंद्रित जितने कानून हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन उसका कुछ बहुत गंभीर दुरुपयोग भी हो रहा है। उसको कैसे रोका जाए, इसी बिंदु पर आज हम लोग अपना विचार प्रकट करेंगे कि धारा 498A में क्या संशोधन होना चाहिए, महिलाओं की भी सुरक्षा होनी चाहिए और गलत मुकदमों से, झूठे मुकदमों से जो पति है या पुरुष वर्ग है उसको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। वह उपाय हमको खोजना है। 498A में और दहेज प्रतिषेध अधिनियम में, दोनों में कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से उसका दुरुपयोग बड़े धड़ल्ले से हो रहा है और उसको भयादोहन का एक माध्यम बनाया गया है। तो पुलिस भी जो है सर कार्रवाई के लिए सबसे पहले महिला प्रधान देश है हमारा, सबसे पहले महिला की सुनती है, पुलिस को सबसे पहले बंद कर देगी या उठा के कुछ भी कर देगी। अब इसको डिटेल बताया जाएगा कि क्या उसमें हो सकता है, किस ढंग से उस कानून को लागू किया जाए या क्या संशोधन किया जाए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि महिला केंद्रित कानून बन गए जिसमें पति और पति के नातेदारों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन नातेदार कौन होंगे, रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड, को परिभाषित नहीं किया गया, न 498A में न दहेज प्रतिषेध अधिनियम में। अब होता क्या है कि हम लोगों ने अपने अनुभव में देखा है, मुकदमों की सुनवाई के दौरान देखा है कि पति की मौसी का लड़का, मौसी का दामाद तब तक अभियुक्त बनाया गया कि ये भी रिश्तेदार हैं। दूर दूर तक कोई संबंध नहीं।
पति के जितने रिश्तेदार हैं सबको एक बार बंद कर बना दिया इक्विटी, इसलिए कि कोर्ट में आएंगे दौड़ेंगे तो हम मनमाने ढंग से उसमें सुलह होगा या उनको तंग करेंगे। तो उसके बहुत से कारण हैं, बाइट में हम सारे कारणों को एक बार नहीं बता सकते। मैं रीता जायसवाल, विश्व नारी अभ्युदय संगठन WWAO की राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय चिंतन दिवस चल रहा है, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय चिंतन दिवस पे हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर जो समसामयिक समस्याएं होती हैं उसको लेकर आते हैं। इस वर्ष हमारे संगठन ने निर्णय लिया कि महिला कानून का दुरुपयोग जो हो रहा है, कुछ ही लोगों द्वारा हो रहा है, लेकिन उससे बहुत परिवार बर्बाद हो रहे हैं। बच्चे जो है डरपोक होते जा रहे हैं। हमारे देश का युवा अगर पति के रूप में डरने लगेगा तो हमारी सनातन संस्कृति कभी मजबूत नहीं होगी, हमारा समाज कमज़ोर होगा। जब घर कमज़ोर होगा तो समाज कमज़ोर होगा। इसलिए हम महिलाओं का संगठन नहीं है, ये पारिवारिक संगठन है। इसलिए हम पारिवारिक मुद्दों, पारिवारिक विषय गंभीर विषय है, गंभीर समस्या है, उसके समाधान के लिए हमारा संगठन आगे आया है। और आज देश भर में हमारे संगठन द्वारा या संगोष्ठी के रूप में ये विषय को लेकर आयोजन हो रहा है। वर्तमान सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाने की बात कर रही है, और दूसरी तरफ ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्या कहेंगे मैम इसकी? वर्तमान सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कदम उठाया, वो स्वागत योग्य है। लेकिन यदि हमारे लिए सरकार ने सोचा तो हमें क्या सोचना चाहिए, हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए? क्या हम अधिकारों के लिए अपनी मर्यादा अगर भूलते हैं तो सरकार हमारी है, हम लोग इस विषय को लेकर आए हैं। सरकार को चेतने के लिए चेतना होगा सरकार को कि जो दुरुपयोग हो रहा है उसकी तरफ भी हमारी सरकार कदम बढ़ाए। और ये संगठन किसी के लिए नहीं है कि अन्याय लड़का का है या लड़की का है, पति का है, पत्नी का है। जो गलत है उसके खिलाफ उसको अनुकूलता की तरफ लाने का हमारा एक प्रयास है। और ये संगठन प्रयास नहीं है, ये हमारी मुहिम है। और हम पार्लियामेंट तक जाने का प्रयास करेंगे जिससे सरकार इसमें ऐसा बदलाव लाए कि हमारे पुरुष वर्ग, हमारा पति के रूप में जो लड़का जीवन जीने के लिए आगे आया है उसका जीवन खुशहाल हो, सुरक्षित हो और उनके बच्चों का जीवन भी देश के भविष्य का काम आए। आज के मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि कौन है? हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय ओम प्रकाश जी, रिटायर्ड जस्टिस जज रहे, और हमारे मुख्य वक्ता हमारे लॉ कॉलेज BHU के सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर विवेक पाठक जी हैं। बाकी नगर के लोग हैं,